जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत प्रयास के बाद भी आपके काम पूरे नहीं होते। किसी न किसी कारणवश अवरोध आ जाता है। अब कोई फाइल है तो सरकार के पास अटकी हुई है, कोई है जो यहाँ पर बहुत लंबे चौड़े डिमांड किए हुए हैं, आपके काम बन ही नहीं रहे। कई बार होता है ऑफिस में बहुत सारे हमारे दुश्मन हो जाते हैं और बेवजह हमें परेशान करते हैं। ऐसे में तकलीफ़ें तो होती है। बहुत बार होता है घर में ही पति पत्नी में नहीं बनती, प्रेमिका और प्रेमी में बहुत झगड़े लड़ाइयाँ होती है। बहुत बार ऐसा भी होता है हमारे घर में बहुत सारे लोग हैं, आपस में नहीं बनती, टकराव होती रहती हैं। हालांकि इसके पीछे ज्योतिषीय बात करें तो शत्रु राशि या फिर ग्रहों की कुछ ऐसी दशा होती है कि आपके कोई ग्रह कमज़ोर हो गए तो उससे संबंधित जो रिश्ते हैं वो आप पर भारी पड़ जाते हैं। तो आज इन तमाम बातों को हम साइड में रखते हैं। आज सिर्फ हम बात करेंगे वो कौन से आखिर वो पौधे की जड़ है जिसको मुंह में रखते ही आपके जीवन में जो तमाम चीज़ें हैं आपके विरुद्ध जा रही हैं वो आपके पक्ष में आ जाएंगी। क्या करेंगे? सबसे पहले तो आज जिस पौधे की हम बात कर रहे हैं उस पौधे का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। आम पौधा है, आपको मिल जाएगा आराम से, रोड साइड कहीं भी घास वगैरह में होता है और जहाँ भी खेत वगैरह है वहाँ भी आपको मिल जाएगा। वैसे आपने तो टेलीविज़न में भी देखा होगा इस पौधे को, क्योंकि इसका नाम है भृंगराज। वैसे मैंने स्क्रीन पर तस्वीर दी है, आप देख लीजिएगा। भृंगराज का पौधा जिसका बहुत सारी खूबियां हैं, बालों के लिए फ़ायदेमंद है, आँखों में काजल लगाया जाता है इसके पत्तियों का रस डालकर। तो ऐसे में इस पौधे का अपना विशेष महत्व है, लेकिन इस पौधे की जड़ से प्रचंड वशीकरण भी होता है। वैसे तो हमने बहुत सारी बातें आपको पहले बताई है, लेकिन आज हम सिर्फ ऐसी बातें बताएंगे जो जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ पॉजिटिव इफ़ेक्ट ज़रूर है जीवन में। अब करेंगे क्या? देखिए, कोई भी टोना टोटका शनिवार मंगलवार के दिन करना ज़्यादा शुभ होता है। तो ऐसे में शुक्रवार के दिन पहले तो आप ढूंढिए इसका पौधा कहाँ है, देख लीजिए। अब उस पौधे के पास आप जाकर, वैसे शनिवार या रविवार के दिन लाना इस पौधे को सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा, लेकिन आपको अन्य किसी दिन मिल जाता है, आप कहीं बाहर हैं, कहीं गए हुए हैं, वहाँ मिल जाता है तो भी आप इस पौधे को मिलता है तो ले आइए। लेकिन पहले निमंत्रण देना चाहिए, चाहे वो कोई भी पौधा हो, पहले निमंत्रण दिया जाता है। कैसे? जैसे थोड़ा सा जल डालें पौधे में, एक सुपारी, 1 रुपये का कॉइन, थोड़े से अक्षर रखें और उनसे प्रार्थना करें कि कल हम आपको लेने आएंगे, मेरी ये मनोकामना है। आप अपनी मनोकामना कहें, जैसे कि सरकारी कागजात मेरे अटके हुए हैं, पूरे नहीं हो पा रहे, ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहा, तमाम तरह की चीज़ें होती है। तो अटके हुए हैं, आप हमारे साथ चलिएगा उस मनोकामना को पूर्ण होने के लिए, और फिर घर चले आइए। दूसरे दिन सुबह सुबह यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में, यानी अर्ली मॉर्निंग्स, कोशिश कीजिए कि सूर्यास्त के लगभग तक आप पहुंचकर उस पौधे की जड़ को ले आए, भृंगराज की जड़ को। अब पूरा पौधा उखाड़ के मत फेंकिएगा, और क्योंकि पौधे मर जाएंगे ना तो फिर दिक्कत होगी। थोड़ा सा पौधा का जड़ आप ले आइए और लाकर उसको साफ पानी से धो लें, गंगा जल हो घर में तो उससे शुद्ध कर लें, फिर पूजा स्थान पर रख कर धूप दीप दिखाइए, और ये हो गया आपका एकदम से जागृत। अब मान लेते हैं आपको ऑफिस में आपके साथ काम करने वाले लोग बहुत परेशान करते हैं, आपके बॉस हैं, वो आपके लिए जैसे लगता है दुश्मन का रोल कर रहे हैं, बहुत तरह की चीज़ें होती है। तो करेंगे क्या? आप ऑफिस जाइए, इस जड़ को थोड़ा सा तोड़कर अपने पास रख लीजिएगा। अब अपने जीप पर रख कर आप जिसके थ्रू आपको काम करवाना है उनके साथ जाइए, बातें कीजिए। यकीन मानिए वो धीरे धीरे देखिएगा आपकी बातों को सुनने लगे हैं, धीरे धीरे आपके जीवन में उनके तरफ से एक सकारात्मक बदलाव आपको महसूस होगा। वैसे आप स्क्रीन पर देखिए, यही पौधा है, वो सफ़ेद पुष्प होता है और काले काले बीज होते हैं। तो इसके अलावे अगर घर में किसी के साथ बैर है, नहीं बनती, भाई भाई में, भाई बहन में, माता पिता के साथ नहीं बन रही, बहुत बार हो जाता है, या फिर घर में महिलाएं हैं, महिलाओं को आपस में नहीं बन रही है, सासू माँ के साथ नहीं बन रही है, तब महिलाएं भी इसका उपयोग कर सकती हैं। आप जी पर रख के अच्छे से सासू माँ से बात कीजिए, अपनी जेठानी देवरानी से बात कीजिए, अपनी बहन से, अपनी माँ से बात कीजिए। यकीन मानिए धीरे धीरे देखिएगा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। और यहाँ पर होता क्या है ना, एकदम से सब कुछ बेहतर होने लगता है। कभी कभी अड़ोसी, आपके जो पड़ोसी हैं वो भी शत्रुता निभाते हैं, तो ऐसे में जीप पर रख कर आप खुद ही सामने से उनसे बात करना शुरू करें,
थोड़ा सा टुकड़ा, आप फिर देखिएगा उनमें भी एक पॉजिटिव चेंजिंग आने लगेगा। तो ये वशीकरण है। वैसे हमने एक बार आपको वशीकरण तिलक के बारे में बताया था, आपने सुना होगा। हम बीच बीच में आपको बहुत सारे उपाय बताते हैं, शत्रुओं से मुक्ति के लिए भी बताते हैं। तो आज हमने ये बताया कि कैसे आप अपने साथ रहने वालों को पॉजिटिव आपके प्रति उनके विचार हो, अच्छे से बातचीत हो, एकदम से आप, हम ये नहीं कहेंगे कोई किसी का गुलाम बन जाता है, लेकिन हाँ उनमें सकारात्मक बदलाव आता है, आपके रिश्तों में पॉजिटिव चेंजिंग आती है। ये प्रयास आप एक बार में नहीं होता है, तो 2-4 बार कीजिए, थोड़ा थोड़ा तोड़कर, और जो जीभ पर है उसे बाद में कहीं मिट्टी पे फेंक कर दबा दीजिएगा, उसको दोबारा यूज मत कीजिएगा। और यहाँ पर करके देखें, आपको लाभ जरूर होगा। तो यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखिए कि आप अगर व्यवसायी भी हैं तो अपने व्यवसाय स्थल पर भी इसका आप उपयोग कर सकते हैं। ग्राहक आएंगे और खींचे चले आएंगे, तो न्योता देकर ही लाइएगा, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसे हम, इस पौधे का नाम भृंगराज है। एक बार फिर से पॉजिटिव रिजल्ट हर हाल में मिलेगा, और ये कहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं करता, मारण सम्मोहन ये नहीं है, याद रखिए। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।